लेकिन भगवान बुद्ध को कोई रोक ना सका। सारी व्यवस्था, वो व्यवस्था आज नहीं है धरती पर, जो व्यवस्था महाराजा सुबोधन ने किया था सज्जनों। लेकिन भगवान बुद्ध की पूजा तब तक नहीं हुई, भगवान बुद्ध की पूछ तब तक नहीं हुई। लेकिन जिस दिन उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई सज्जनों, भगवान बुद्ध तो जंगल में रहा करते थे और बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े राजकुमार अपने घरों को छोड़कर भगवान बुद्ध की शरण ले लेता था। कहता था बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सज्जनों, संत जब तक संत की बातों को नहीं सुनेंगे, ये संत क्या सुनाते हैं? शास्त्र की बात, वेदों की बात, उपनिषदों की बात। संत कौन है? ये साधु महात्मा कौन है? ये व्याख्या करते हैं, ये इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, शास्त्र की बातों को सुनाते हैं, हम आपके बीच तक ले जाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से बहुत लोग मेरे पास आए होंगे, बहुत, लेकिन सभी नहीं, लेकिन हम तो आपके पास आ गए हैं। अब हम सुनाने आए तो सुन तो लीजिए और सुना कीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अपने जीवन की ओर झांकिए, देखिए। बच्चे तो कभी जब पशु योनि में रहे होंगे तो बच्चे को भी जन्म दिया होगा, पशु योनि में रहे होंगे तो मांद भी बनाया होगा, मांद खोदा होगा, जिसको बिल बोलते हैं। सज्जनों, चिड़िया हो, अगर हम आप कोई भी जीव जब चिड़िया बने होंगे उस समय घोंसला भी बनाया होगा। आप देखते हैं चिड़िया भी कम बुद्धिमान नहीं है। मैंने देखा वो घोंसला, एक घोंसला जो पेड़ के अंतिम छोर पर बनाती है वो चिड़िया, और महल पर महल, उसमें पानी नहीं जा सकता है। ये घर बनाने की जो बुद्धि है, जो कला है, ये चिड़िया में भी है, पशुओं में भी है। सज्जनों, अब जो मनुष्य शरीर मिला है इसमें क्या कर रहा है? अगर आपके पास अध्यात्म ज्ञान आया है तो बांटिए, नहीं आया है तो अपनाइए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ है मोक्ष पाने का। नहीं तो कितने जन्म हुए। यू कैनॉट से दिस इज माई फर्स्ट लाइफ महाराज, यू कैनॉट से दिस इज माई मिडिल लाइफ ऑफ महाराज, दिस इज माई मिडिल लाइफ, यू कैनॉट से दिस इज माई लास्ट लाइफ। Life is coming from and now the life is going away. The life is so long. जीवन बहुत लंबा है, पीछे से आ रहा है, अभी आपके पास है, और यही जीवन फिर आगे चलेगा। क्या तैयारी है? Have you prepared to go? Have you prepared? How you are going to depart from this world? कैसे संसार से जाएंगे? And where you are going? कहाँ जाएंगे? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे? Where you will go? इसी बात के लिए भगवान श्री राम का उपदेश है। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से, यू आर सो फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली है। इतना भाग्यशाली है, इस शरीर को पाने के लिए इतना पाकर इतना सौभाग्यशाली है। भगवान श्री राम की शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं सुर दुर्लभ, इवन
It is very, very impossible for the deity. देवताओं को, डेटीज को, देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है और हम आपको सौभाग्यवश मिल गया है। यही याद दिलाता है। सत्संग में इसका पाठ कराया जाता है। सतगुरु महाराज ने देखा कि ये जो ह्यूमन लोग हैं, ये जो मनुष्य लोग हैं, ये मनुष्य प्राणी हैं, इनको चिंता नहीं है। चिंता अवश्य है। क्या रात में क्या खाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, किस मोटर बाइक से जाएंगे, किस कार से जाएंगे, किस फ्लाइट से जाएंगे। सज्जनों, मैं एक बार हांगकांग से दिल्ली आ रहा था, तो जो हांगकांग वाली फ्लाइट थी वो सिंगापुर में थोड़ी देर के लिए रुकी और उसी फ्लाइट में एक सज्जन जो भारत के ही हैं, सुग्रीव मिश्र जी, उनका काम हेलीकॉप्टर इंजन बेचा करते हैं वो। सज्जनों, हमसे बात हुई थी, मैं सिंगापुर आया तो फिर मैं उनको फ़ोन लगाया कि आप कहाँ हो। बोले महाराज जी उसी फ्लाइट में मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो फ्लाइट में कोई बिजनेस क्लास में जाता है, कोई इकोनॉमी क्लास में जाता है, कोई प्री इकोनॉमी क्लास में जाता है, कोई फर्स्ट क्लास में जाता है। जहाज एक ही होता है, जैसे ट्रेन में फर्स्ट क्लास है और सेकंड एसी है, थर्ड एसी है और आजकल तो इकोनॉमी एसी भी कर दिया है, और फिर स्लीपर क्लास है, फिर जनरल क्लास है। अब सरकार, भारत सरकार, जैसा कि हमारे श्रद्धेय बोधानंद जी महाराज बता रहे थे, भारत सरकार जनरल क्लास को समाप्त खत्म करने जा रही है। तो जैसे हम आप जाते हैं कहीं पर तो प्रिपरेशन करते हैं। आपको विदेश जाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन होता है। पासपोर्ट वैलिड है कि नहीं, उसमें वीज़ा लगा हुआ है कि नहीं, आपके पास प्रॉपर टिकट है कि नहीं, पूरी तैयारी रहती है। इसी तरह से आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, यहाँ से काठमांडू जाते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं, आप तैयार कर लेते हैं सब कुछ ठीक है, ठीक है। लेकिन इस दुनिया से जब जाएंगे तो उसकी क्या तैयारी है, क्या तैयारी है? उसी तैयारी की बात तो संत लोग करते हैं। दुनिया से तो जाना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे नत्वं सोचितुम अर्हसि। है अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो निश्चित है। ये कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। महाभारत के उस मैदान में जहाँ बड़े बड़े महारथी, ध्यान से सुनेंगे आप, वो महारथी थे जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मेरे पितामह तो इच्छा मृत्यु प्राप्त का वरदान प्राप्त कर चुके हैं, वो कैसे मरेंगे? आप कहते हैं जो जन्म लिया है सब मरेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं जो बोलता हूँ वही होता है। तुम्हारे भीष्म पितामह की भी मृत्यु होगी। अर्जुन ने कहा कि द्रोणाचार्य, जब उसको शोक होगा तभी उसकी मृत्यु होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसे भी शोक होगा, उसकी भी मृत्यु होगी। भीष्म पितामह 12 भागवतों में एक भागवत पुरुष हैं। भीष्म पितामह सरसैया पर ऐसे नहीं पड़े रह गए थे, तत्व की जानकारी हो गई थी, फिर भी वे उत्तरायण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि उत्तरायण आएगा तब मैं शरीर को छोड़ूंगा। क्यों? ये उत्तरायण क्या है? संत मत कहता है कि उत्तर परम पद त्रैवर्ग यानी मोक्ष ही उत्तरायण है। ऐसे शरीर किसी पक्ष में छोड़ने से नहीं। गुरु
दादू दयाल जी महाराज के एक शिष्य हुए संत सुंदर दास जी महाराज राजस्थान में। वे कहते हैं कि भाव देह छूटी जाहो काशी माही क्षेत्र में, किसी काशी में या मगहर में तत्वज्ञानी लोगों की दुर्गति नहीं होती है। तो हम लोगों को वो तैयारी, और तैयारी करने के लिए क्या चाहिए, कैसे तैयारी करें? तो भगवान कहते हैं करंधार सदगुरु दुर्नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये जो मनुष्य शरीर हम आपको मिला है, ये नाव है, संसार सागर है। ध्यान दीजिए, सागर के तट पर आप गए होंगे, सागर का दूसरा किनारा आपने देखा क्या? सागर का दूसरा किनारा नहीं दिखता है। सागर के तट पर जब आप खड़े होंगे तो दूसरा किनारा सागर का नहीं दिखता है। ये संसार भी सागर है। जीवन तो दिखता है, मृत्यु नहीं दिखती है। डेथ इज नॉट विजिबल बट इट कम्स। मृत्यु दिखती नहीं है, लेकिन ये आती है, निश्चित आती है। तो क्या प्रिपरेशन है? समुद्र में बड़े बड़े बेड़े होते हैं, और भवसागर में हम आपके पास कौन सा बेड़ा है? ये शरीर है, ये नाव है, ये जहाज है। और इस जहाज को किसके हाथों में देना चाहिए? हु इज द एक्सपर्ट पायलट? कौन ऐसा खेवैया है? कौन हमें इस संसार सागर से पार ले जाने वाला है? तो मात्र एक संत सद्गुरु है। संत सद्गुरु की शरण में हम आप आते हैं, जाते हैं, और उससे संसार सागर पार जाने के लिए फिर क्या होगा? एक खजाना मिलेगा, एक सूत्र मिलेगा। मान लीजिए आपको एक कमरा की चाबी दे दिया जाए, एक कमरा आपको सौंप दिया जाए। उस कमरे में हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी